गाय का कत्ल करवाने के पीछे अंग्रेजों के मन में जो मूल नीति थी, वो सबसे महत्वपूर्ण यही थी कि भारत की कृषि का, भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना है। और वो गाय का कत्ल करवा के फिर गाय के मांस को अंग्रेजों की फौज को खिलाया जाने लगा। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में गाय का कत्ल अंग्रेजों ने शुरू करवाया और उस गाय के कत्ल का मांस अंग्रेजों की सरकार और उस सरकार के अधिकारी, अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजी की फौज के सिपाहियों को दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे नतीजे क्या निकलने लगे कि गाय की संख्या कम होती चली गई, गोवंश का नाश शुरू हो गया। बीच के दौर में अंग्रेजों की सरकार को एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चला, और वो महत्वपूर्ण सच्चाई क्या थी? अंग्रेजों की सरकार को पता चला कि गोवंश का अगर नाश करना है तो गाय का नाश करने से ज्यादा जरूरी है नंदी का नाश किया जाए, बुल का नाश किया जाए, जो सांड होता है उसका नाश किया जाए। और अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उस अधिकारी ने इस बात को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि हम गाय का कत्ल करते रहें और गाय को मरवाते रहें तो गाय पैदा होती रहेगी। उससे ज्यादा अच्छा यह है कि गाय जिस तरीके से पैदा होती है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है नंदी, जिसको हम कहते हैं बुल या सांड, उसको मरवाना चाहिए। अगर नंदी का कत्ल होगा, अगर बुल नहीं रहेगा भारतीय समाज में, तो गाय की पैदाइश में कमी हो जाएगी। ये बात जब अंग्रेजों को पता चल गई तो उन्होंने फिर गाय से ज्यादा नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया। और एक विशेष दृष्टि से इस देश में अंग्रेजों ने विशेष कत्ल कारखाने खोले जिनमें सिर्फ नंदियों का कत्ल हो, सिर्फ बुल्स को काटा जाए, सिर्फ सांडों को काटा जाए। और उन कत्ल कारखानों को चलाने के पीछे उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी कि अगर बुल नहीं रहेगा, नंदी नहीं रहेगा, तो गाय भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में बुल का कत्लेआम शुरू करवा दिया। एक तरफ गाय का कत्लेआम, दूसरी तरफ बुल का कत्लेआम, और इस तरह तीसरे हिस्से में गोवंश का कत्लेआम भी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। 1850 के आसपास हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के प्रश्न को हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उठाना शुरू किया। और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाना शुरू किया उनमें आर्य समाजी लोग थे,